ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, और जिसमें अधिक मास चल रहा है 17 मई से लेके जो चलेगा 15 जून तक। तो आज मैं एक उपाय उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है वह। बहुत सारे लोगों ने, माता पिता ने भी कराया इस उपाय को, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी कराया इस उपाय को। तो इसका जो करा है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बच्चों के विवाह हुए हैं लड़के लड़कियों के। तो इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ, क्योंकि कहते हैं अधिक मास में भी यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो बहुत जल्दी से जल्दी उन उपायों पर भी शिव जी की भी कृपा होती है, हनुमान जी की भी कृपा होती है, और जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं वे हमेशा सक्रिय रहती हैं। तो उनकी भी जो होती है कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो, चाहे किसी भी विषय को लेकर कर रहे हो। तो आज मेरा तो उपाय बच्चों के विवाह को लेकर है। तो अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को आज आपको करना है। सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है, तो शाम से लेके 6:30-7 बजे से लेके, और आप हमेशा की तरह रात्रि 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि रात में करे हुए उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। तो उपाय आपको करना कैसे है यह भी मैं बताऊंगी, क्या क्या सामग्री लेनी है यह भी मैं बताऊंगी। और इस उपाय को करने के लिए, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगी कि उपाय कोई भी आप करें, किसी का भी बताया हुआ करें, जब तक आप अपनी श्रद्धा भाव विश्वास उसमें नहीं लगाएंगे, अपना पूरा समर्पण उसमें नहीं देंगे, पूरी आस्था नहीं देंगे, जब तक वह उपाय 1% भी कार्य नहीं करेगा। और यदि आप सच्चे मन से करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम कभी कभी ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारी जो मनोकामना होती है तो वह पूरी ज़रूर से होती है। क्योंकि विवाह को लेकर माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। बच्चों की उम्र हो गई होती है, और आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों के विवाह होने में ही सबसे ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा, और रात्रि में करिएगा। जब भी हमारी वीडियो दिखाई दे आपको, तभी आप उसी हिसाब से आप करिएगा, शाम के हिसाब से, और दिन छुपने के बाद ही से शुरुआत करिएगा। जब भी करें, आपका जब भी मन हो, जब भी आपको लगे कि हम इस उपाय को हमें करना चाहिए, तो आप इस उपाय को करें रात 11:30 बजे से पहले। अब करना क्या है, इसके लिए आपको 2 तो कपूर के टुकड़े चाहिए, और आपको चाहिए 4 लौंग। तो आप बस इतनी कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी में आप ये 2 कपूर के टुकड़े और 4 लौंग रख लीजिए। जैसा हमेशा कहती हूँ, सामने एक गिलास पानी का होना चाहिए, और एक हमेशा की तरह सरसों के तेल का दिया बना, उसका मिट्टी के दिए में या तो सरसों का तेल रखें, या अपने घर में आटे का बना लें। कभी कभी होता है कि घर में मिट्टी के दिए नहीं होते हैं, तो आपको आटे का दिया अपने घर में बनाना चाहिए। बिना नमक का आटा लेके, टाइट सा आटा लेके, और उसमें सरसों का तेल डालें, और उसमें एक लंबी बाती लगा दें रुई की, और फिर अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाएं। और वहाँ पर सबसे पहले ये उपाय शिव जी का है। तो आपके घर में शिव जी की, हर किसी के घर में होती है शिव जी की फ़ोटो, या शिव परिवार होता है, किसी न किसी रूप में शिव जी जरूर से होते हैं। तो बस आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करिए, थोड़ी सी उनके प्रति अपने मन में एक आस्था जगाइए, और सोचिए अब हम शुरुआत से कि हम उपाय करने जा रहे हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए, चाहे लड़के के लिए, लड़की के लिए। यदि आप लड़का है तो मैं अपने पुत्र के लिए विवाह करने जा रही हूँ। माताएँ करें, पिता करें, और यदि लड़के लड़कियाँ करें तो वे स्वयं से संकल्प लें कि मैं अपने विवाह के लिए यह उपाय करने जा रहा हूँ। तो इस करके आप ऐसे संकल्प लेके शुरुआत करें, और उसके बाद शिव जी को प्रणाम करने के बाद जो कटोरी में 2 कपूर और 4 लौंग रखी हैं, और उसको आप अपने हाथ में उठा लीजिए। अब इन्हीं लौंग और कपूर को सामने अपने हाथ में लेके, और आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। माताएं कर रही हैं तो वह अपने बच्चों के लिए करें, चाहे लड़के के लिए चाहे लड़की के लिए, कि मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, शिव जी
से आप कहिएगा भोले बाबा मेरे पुत्र के विवाह पर आप जो भी रुकावट आ रही है, जो भी दोष है, जो भी नेगेटिविटी है घर में बाहर बच्चों के ऊपर है, नज़र दोष है, तो इन सब बाधाओं को समाप्त करके आप जल्दी से जल्दी हमारे पुत्र का विवाह कराइए या मेरी पुत्री का विवाह पर कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसे आपके मन में जो भी आए अच्छा और बड़ी श्रद्धा भाव आस्था के साथ आप बोलिएगा। माताएं यदि कर रही हैं, पिता यदि कर रहे हैं और लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं तो वह अपने लिए बोलेंगे कि हमारे विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, उम्र निकलती जा रही, विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी से मतलब किसी भी तरह से बहुत सारे उपाय कर लिए, तो हमारे विवाह पर कृपा करें, सारी बाधाओं को, परेशानियों को, रुकावटों को दूर करके और हमारे विवाह पर कृपा करें और हमारा जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए। ऐसा आप लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी यही सोचें। और बस सोचने के बाद, सब प्रार्थना करने के बाद, वह जो कटोरी अब बताऊंगी कि जो 2 कपूर हैं और 4 लौंग हैं उनका क्या करना है। तो सबसे पहले आपके सामने जो पानी का गिलास रखा है, जो मैंने पहले भी बताया है कि पानी का गिलास आप रखिए और सामने रखिए अपने, ऐसे भी बोला है। तो आप सबसे पहले उन दोनों टुकड़ों में से एक कपूर का टुकड़ा निकालिए और अपने जो गिलास रखा है सामने उसमें आप वह कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए और उसमें एक लौंग डाल दीजिए। अब आपके पास 3 लौंग रह रही हैं। अब 3 लौंगों में से एक लौंग जो आपके पास दीपक जल रहा है आप उसमें डाल दीजिए बड़ी श्रद्धा भाव से। ये सारे जब काम करेंगे तो बहुत श्रद्धा भाव से। फिर आपके पास अब बची 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया। तो अब जो लौंग 2 बची हैं, कपूर की टिकिया बची है, तो कोई भी मिट्टी का दीपक लेके आप उन दोनों लौंगों को, और यदि वहाँ पर माताएं कर रही हैं और बच्चे हैं तो उनके ऊपर से 7 बार बार के, जैसे ऐसे ना बारना इसको कहते हैं और उतारना उसको कहते हैं, जो सर से लेके पाँव तक उतारा जाता है, तो आपको केवल बारना है। तो माताएं यदि कर रही हैं और बच्चे आपके घर में हैं तो उनके ऊपर से 7 बार उतार के उन लोगों को, लौंग हैं जो लौंग फूल वाली लौंग होनी चाहिए, साबुत लौंग, उनके ऊपर फूल रहता है, तो उनको मिट्टी के दिए में कपूर के जो 1 कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग बची हैं, तो दोनों ही चीज़ों को मिट्टी के दिए में रख के और आप बच्चों के ऊपर से उतार के, मतलब बार के, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने ऊपर से वहीं पर बैठे बैठे बार लेंगे, और माताएं कर रही हैं तो बच्चों के ऊपर से, और बच्चे नहीं हैं बाय द वे, बाहर जॉब कर रहे हैं या किसी कारणवश नहीं है, उपाय माताएं कर रही हैं, पिता कर रहे हैं, तो फिर बच्चों के फ़ोटोज़ होगा कोई मोबाइल में या वैसे फ़ोटो होगा, या फिर नई भी फ़ोटो है तो मन में उनके एकदम याद करके उनको, और 7 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा के कपूर और वो लौंग लेके, और ऐसे भी आप जला सकते हैं वहीं बैठे बैठे। और बैठे बैठे जलाने के बाद जब लौंग जल रही हो तो आप सोचिए, चाहे माताएं पिताएं चाहे बच्चे हैं, कि अब जो हमारे यहाँ जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी बाधा हैं, वो सब लौंग के साथ एक करिए, सोचिए, मन में विचार बनाइए, और वो सब मतलब समाप्त हो रही हैं जितनी भी परेशानियाँ थी, और बस इस तरीके से वे लौंग दोनों जल जाएंगी। अब मैं बताऊंगी कि जो कपूर का गिलास वाला पानी है उसका क्या करना है आपको। तो आप उस जो कपूर के जो गिलास में जो पानी रखा है, तो जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप उसके सिरहाने उस पानी को रख दीजिए, और यदि बच्चा नहीं है आपके घर में तो आप उसके कमरे में भी रख सकते हैं, और यदि आपके यहाँ एक ही कमरा है बाय द वे तो आप उस कमरे में भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप उस पानी को भगवान के आले में भी रख सकते हैं। तो इस करके आपके यहाँ जब आप बचाए भगवान के आले में रखेंगे, वैसे तो सिराने रखना चाहिए यदि बच्चा हो तो, और यदि बच्चा नहीं है तो उसके कमरे में रखना चाहिए, कमरे का भी ऑप्शन नहीं है। जब आप भगवान के आले में रखेंगे तो भी वह रात भर में आपके पूरे घर की नेगेटिविटी है, जिसमें कपूर, क्योंकि कपूर जो होता है बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित करता है, तो आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होगी वह कपूर रात भर में और पानी रात भर में सारा अपने अंदर समा के, और वह उसको नेगेटिविटी को अपने अंदर लेके, तो सुबह आपको फिर क्या करना है, चाहे माताएं करें, जो भी करें, बच्चे करें। अब लौंग तो रात को जल गई, और वो जो पानी है कपूर का, आप उस पानी को ले जाके आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, अशोक का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, केले का पेड़ ना हो, तुलसी के पेड़ में मत डालिएगा, और पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं, कहीं भी ले जाके उस पानी को आप डाल सकते हैं। और यदि आपके आसपास मान लीजिए कहीं पर थोड़ी सी दूर पर पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं एकांत जगह पर जाके आप इस पानी को
डाल के आ सकते हैं अपने घर से थोड़ी दूर। तो आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपकी कितनी जल्दी, अब वो जो 2 लौंग आपने जलाई हैं और उसकी भी राख जो होगी उसको भी हल्के से पानी में घोल के आप अपने घर के बाहर डाल दीजिए। इस तरीके से आपका ये उपाय पूरा हुआ है। आप देखेंगे इस उपाय को श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करने के बाद कितनी जल्दी आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उनमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जो ईश्वर ने आपके बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कों के लिए बनाया होगा तो वह तुरंत से तुरंत एकदम जुड़ के ही रहेगा, विवाह संपन्न होके ही रहेगा। बस करें विश्वास के साथ। अब दूसरा उपाय बताऊंगी। दूसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा सिंपल और तुलसी मैया का उपाय है और इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी जी का पौधा हर किसी के यहाँ होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप देखें ये भी उपाय रात में ही करना है। तो आप अपने घर के जो आपके तुलसी मैया का क्यारा है तो उसके लिए, तुलसी जी के क्यारे के लिए, मतलब तुलसी माता के उपाय के लिए सबसे पहले एक गोल बत्ती और घी का एक दीपक बनाइए, क्योंकि तुलसी जी में हमेशा घी का दीपक जलाया जाता है। और 1 गिलास आप पानी लीजिए और उस गिलास में 1 चुटकी केवल हल्दी डाल के तुलसी जी के क्यारे में रख दीजिए और फिर अपनी वहीं पर बैठ के थोड़ी सी प्रार्थना करिए। और रात भर दीपक तो जल के ख़त्म ही हो जाएगा, पूरी रात में अपना जलता रहेगा जितनी देर तक। तो उसके बाद जो गिलास में जो पानी रखा जिसमें 1 चुटकी हल्दी है और वह पूरी रात तुलसी जी के नीचे रखा रहा, तो तुलसी जी का पूरा भी जो उसमें जो थी कृपा थी, जो भी था वह उस पानी में समझिए आ गया। अब उस पानी को आप लाइए और पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक आप छिड़कते आइए उस पानी को, जो हल्दी 1 चुटकी वाला पानी है। और फिर लास्ट में मेन दरवाजे पे आकर उस पानी को, बचे पानी को अंदर से शुरू करिएगा और सब जगह, हर कमरे में, बरामदे में, उसमें बाथरूम में नहीं डालिएगा, किचन में, सब जगह। और बाहर ला के और उस जल को, जो जितना भी जल बचे अपने मेन गेट के दोनों तरफ पानी को डाल दीजिएगा, हल्दी वाला पानी। ये उपाय भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।